हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। आज हम लोग जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपका एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और सेट 47 तक क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। आज सेट 48 के क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मिसलिनियस सेक्शन से क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से रहता है। साइंस के क्वेश्चन भी इंक्लूड रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, अशोक का पूर्णरूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कौन सा है? तो यह अभिलेख जो था ये शिलालेख 12वां था। इसमें देखिए ये अशोक के बौद्ध धर्म में धर्मांतरण, बौद्ध धर्म के प्रसार, उनके प्रयास, उनके धार्मिक और नैतिक उपदेशों तथा उनके पशु और सामाजिक कल्याण संबंधी पहलों पर केंद्रित था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो राज्य की भूमि से प्राप्त आय जो थी उसे सीता कहा जाता था। इसमें भू राजस्व, किसानों से भू राजस्व भाग जिसको बोलते थे, बगीचों पर करों, नौका शुल्क आदि के रूप में विनियोजित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। देखिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में शुरू किया था। उसके बाद में इसका जो उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश ने इसको उसके उत्तराधिकारी ने 3 मंजिलें और जोड़ दी थी। उसके बाद जो 5वीं मंजिल थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? रॉल्फ फिंच था। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी? तो गुजराती में है। जो महात्मा गांधी की आत्मकथा थी इसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने किया था। मैडम भीखाजी कामा ने 1960 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो यह स्टुअर्टगार्ट में फहराया गया था। देखिए, 22 अगस्त 1907 को विदेशी भूमि में भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला व्यक्ति श्रीमती भीखाजी कामा थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमान के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? तो उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के लिए प्रार्थना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो यह 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। थोड़ा सा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और राजनीति को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया यह एक अधिनियम था। इस अधिनियम के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। यह अधिनियम कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहला हस्तक्षेप था। इस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद भी बनाई गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान में धन विधेयक को परिभाषित किया गया था। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया था। इस अनुच्छेद के मुताबिक धन विधेयक एक मसौदा कानून होता है जिसमें यह प्रावधान शामिल होते हैं कि किसी भी तरह के कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, बदलाव या विनियमन, केंद्र सरकार द्वारा पैसा उधार लेने या गारंटी देने का विनियमन, भारत सरकार के किसी भी वित्तीय दायित्व से जुड़े कानूनों में बदलाव, भारत की संचित निधि से धन निकालने का विनियोग, ये सारे जो है अनुच्छेद 110 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत का प्रधानमंत्री करता है। पंचायत चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। सॉरी, पंचायत चुनाव ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा किसने कहा था? रजनी कोठारी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, यमुना नदी की सहायक नदी का पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम क्या है? तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन। क्वेश्चन नंबर 17, देश का पहला आपदा प्रबंधन शिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? लातूर, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 18 है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाना है तो क्या कोई उपयोग किया जा सकता है? तो चूने का उपयोग करके तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? जापान में। क्वेश्चन नंबर 20, जैव ईंधन बनाया जा सकता है गन्ना, मक्का, सोयाबीन, रेपसीड एवं जेट्रोफा से। 21 क्वेश्चन नंबर है, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण नुकसान होता है ओजोन परत को। 22 क्वेश्चन नंबर, खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है मीथेन। दूध उदाहरण है इमल्सन का। देखिए, इमल्सन क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा तरल पदार्थों का जो एक मिश्रण होता है
जो ज़्यादातर एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह जंतु जिसे भूमि का कृषक कहा जाता है, तो इसे केचुआ है। हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा जो होता है उसका, वह प्रकंद या फिर राइजोम जिसको बोलते हैं। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज़ जो चल रही है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। एज अ रिवीजन आप इसको देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके सुझाव हैं वो हमें कमेंट के थ्रू बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।